पुण्यार्जक हैं। नमनकर्ता सन्मति सुबल जिन श्रुत सेता संघ रजिस्टर्ड। श्री मनोज प्रधान, अनु प्रधान, राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन, संजय जैन मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन, संपर्क सूत्र अभिषेक जैन भोपाल 9827812370। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, भारत में प्रथम बार राजधानी दिल्ली की धर्म नगरी कैलाश नगर में परम पूज्य सन्मति रत्न आचार्य श्री 108 सुबल सागर जी महाराज सत्संग की मंगल प्रेरणा एवं पावन सानिध्य में 22 जुलाई से 8 सितंबर 2024 तक भक्तामर हीलिंग का 48 दिवसीय विशाल आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भक्तों को अनेक लाभ प्राप्त हो रहे हैं। तो आइए दर्शकों, हम भी जुड़ते हैं भक्तामर हीलिंग से। इस लोक में लोकाग्र पर जितने भी सिद्ध परमेष्ठी विराजमान हैं, जो अष्टकर्मों से रहित हैं, 8 मूलगुणों से सहित हैं, उन सभी अनंत सुख में लीन सिद्ध परमेष्ठियों के लिए मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। इस लोक में जितने भी आचार्य परमेष्ठी जहाँ जहाँ विराजमान हैं, जो पंचाचारों का पालन करते हैं, शिष्यों के अनुग्रह करने में कुशल हैं, शिक्षा दीक्षा देते हैं, 36 वर्णों के धारी उन आचार्य परमेष्ठियों को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। सदा पार्श्वनाथ गजेन्द्रं मृगेन्द्रं गहोतो छुड़ावी महाआगते नागते तू बचावी महावीर ते युद्ध में तो जितावी महारोग ते बंद ते तू छुड़ावी दुखी दुखी हरता सुखी सुखी करता सदा सेवकों को महानंद भरता हरे यक्षराक्षस भूतं पिशाच विषम डाकिनी विघ्न के भयवाच दरिद्रीन को द्रव्य के दान दीनी अपुत्रीन को तुम भले पौत्र कीनी महासंकटों से निखारे विधाता सभी संपदा सर्व को देह दाता महाचोर को वज्र को भय निवारी महापौन के कुंज पे तो वारी महातिकी अग्नि को मेघधारा महालोभ शैलेश को वज्रभारा महामोह अंधेर को ज्ञान भान महाकर्मिकांतार को दो प्रधान। ओम नमः 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 ओम नमः। जितने पैर फैल सके फैलाने की कोशिश करें, बस जबरदस्ती नहीं। ओम नमः 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 ओम नमः। पैर छुए अपने, घुटने ना मुड़े, बिना घुटने मुड़े। ओम नमः ओम नमः ओम नमः ओम नमः। नमा नीचे ले जाएं। ओम
पीछे जितना ले जा सकते ले जाएं, गिर मत जाना किसी के ऊपर बस। नमः। ओम नमः, 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 फुर्ती से ओम नमः, 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 ओम नमः। बस ये अनुभव धीरे धीरे आपका बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे अनुभव बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको इस हीलिंग में हमें क्या करना है अपने आप समझ में आता जाएगा। क्योंकि मूल है कि शरीर के आसपास जो ओरा होता है उस ओरे को समझना। जो व्यक्ति ओरे को समझने लग जाता है उसको फिर बीमारियों से छुटकारा पाने के उपाय मिल जाते हैं। सम शम सम सम शम सम शम सम सम शम सम सम शम सम शम सम 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 शम सम शम सम 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 शम 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 सम सम पम 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 वम 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 मम 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 मम। इन उंगलियों का अपना एक महत्व है। ये उंगली कोई सामान्य नहीं है। इन सब उंगलियों पर कमल विकसित हैं, किन्हीं के मुरझाए हैं, किन्हीं के विकसित हैं। तो इनका अपना अपना एक प्रभाव है। इसकी प्रभाव की पूरी चर्चा हम कल करेंगे कि किस प्रकार का प्रभाव उंगलियां दिखाती हैं। माला अगर इस उंगली पर फेरें तो उसका अलग प्रभाव होता है, मध्यमा उंगली पर फेरें उसका अलग प्रभाव पड़ता है, अनामिका पर फेरें अलग प्रभाव पड़ता है, कनिष्ठा पर फेरें अलग प्रभाव होता है। क्या प्रभाव कैसे होता है ये आपको कल बताएंगे। प्यारे बंधुओं,
हर व्यक्ति के मन में एक भाव होता है कि मुझे बहुत कुछ मिल जाए, बहुत कुछ मुझे मिल जाए, इतना कुछ मिल जाए फिर मेरी कोई आवश्यकता बाकी ना रहे। हर व्यक्ति मिलने के पीछे पड़ा है कि मुझे मिले, मुझे मिले, मुझे मिले, मुझे मिले। इस मिलने में सबका अपना अपना पुण्य और पाप का उदय रहता है। जिनके जितने पुण्य का उदय रहता है उनको उतनी साधन सामग्रियां मिल जाती हैं, और जिनके पुण्य का उदय कमजोर पड़ता है उनको साधन सामग्रियां नहीं मिलती, या पाप का उदय आता है, कहीं पाप प्रकृतियों का उदय आता है तो वे साधन सामग्रियां चली जाती हैं। संसार की रीति रही है कि अनादिकाल से इसी प्रकार का क्रम चला है। एक बार एक चोर था, उसे भी अगर धर्मात्मा कहते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जिसमें धर्म के विषय में चिंतन करने का, विचार करने का जिसमें क्षमता हो वह धर्मात्मा है। वह विचार कर रहा था, भगवान के मंदिर में दर्शन कर रहा था और विचार कर रहा था कि भगवान रोज रोज चोरी करना पड़ती है, रोज रोज चोरी करना पड़ती है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, भय भी लगता है। धंधा भी यही है, शुरू से ये धंधा किया है, दूसरा बदल भी नहीं सकते एकदम। हे भगवान, ये कब तक चोरी करूंगा? कोई ऐसा मार्ग मिल जाए, या कहें कि ऐसा हाथ लग जाए कि बार बार चोरी ना करना पड़े। चोरी करता हूं लेकिन मन गवारा नहीं करता है, ऐसा हाथ लग जाए कि बार बार चोरी ना करना पड़े। बस ऐसा वह विचार कर रहा था, और उस रात्रि में वह, रात्रि का जब अंधकार हो गया, सारे लोग सो गए, तो वह रात्रि में अंधकार में अवसर पर वह निकला और उसने उस मार्ग पर कदम बढ़ाया जहां चोरी उसको करना थी, और आगे बढ़ता जा रहा था। और उसने देखा दूर से एक महल का प्रकाश उसमें हो रहा है। आधी रात को भी महल में प्रकाश हो रहा है। वह देखता है तो बड़े आश्चर्य से कि आधी रात में भी महल में, इसका मतलब है कि लोग जग रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, आगे गया, देखा कि प्रकाश तो है लेकिन बाहर कोई दिख नहीं रहा। वह विचार करता है कि प्रकाश है लेकिन कोई बाहर नहीं है, इसका मतलब क्या है। वह और आगे बढ़ता है और उस महल के दरवाजे पर पहुंच जाता है। जहां महल का दरवाजा था वहां पहुंच जाता है। महल के दरवाजे पर पहुंच करके वह देखता है कि वहां कोई नहीं है, एक भी व्यक्ति नहीं है, चौकीदार भी नहीं है। वह देख रहा है कि कोई नहीं है, चौकीदार भी नहीं है, आखिर बात क्या है, क्यों सब लोग कहाँ हैं।
महल में प्रकाश तो है लेकिन रहने वाला कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा है। वह मेन गेट से थोड़ा सा अंदर प्रवेश करता है, लेकिन चारों तरफ मैदान में सुनसान पड़ा है। उस मैदान के बीच में बाग बगीचा, मैदान के बीच में एक बढ़िया महल खड़ा है, सुंदर बहुत बड़ा महल खड़ा है। उस महल के अंदर वह प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ता है और देखता है कि चारों तरफ महल में प्रकाश है, लेकिन एक भी व्यक्ति महल में दिख नहीं रहा। एक भी व्यक्ति महल में दिख नहीं रहा। वह बड़े आश्चर्य से महल में चारों तरफ देखता है, लेकिन कोई नहीं दिखता है। एक एक करके वह कमरों में झांकता है और देखता है जिस कमरे में उसने झांका है उस कमरे में हीरे जवाहरात के ढेर लगे हैं। क्या लगे हैं? हीरे जवाहरात के ढेर लगे हैं। वह विचार करता है, क्या बात है, आज भगवान ने मेरी पुकार सुन ली क्या? आज सुबह ही मैंने भगवान से प्रार्थना की थी कि भगवान ऐसा हाथ लग जाए कि रोज रोज चोरी ना करना पड़े। और सारा महल खुला है, रोशनी भी है और एक व्यक्ति भी महल में नहीं है और हीरे जवाहरात के ढेर लगे हैं। एक कमरा देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, चौथा देखा, पांचवा देखा, कई कमरे हैं उस महल में, प्रथम खंड में ही। लेकिन सारे कमरों में हीरे जवाहरात तो पड़े हैं, सोने चांदी के जेवरात पड़े हैं, धन दौलत अपार पड़ी है, लेकिन एक व्यक्ति भी नहीं दिख रहा। अब तो उसकी आश्चर्य की सीमा नहीं होती। वह सोचता है कि बात क्या है, महल के लोग आखिर गए कहाँ, आखिर सामान खुला कैसे पड़ा है, महल के दरवाजे क्यों खुले पड़े हैं, इन हीरे जवाहरातों का मालिक कौन है, और आखिर आधी रात में महल में प्रकाश क्यों हो रहा है, आखिर बात क्या है। मन में प्रश्न बैठा था। वह सभी कमरों में देखता लेकिन कोई नहीं दिखता है। आखिरी एक कमरे में उसने देखा तो उस कमरे में एक माँ आधी रात में भी सोई नहीं है। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे भारत में प्रथम बार राजधानी दिल्ली की धर्म नगरी कैलाश नगर में परम पूज्य सन्मति रत्न आचार्य श्री 108 सुबल सागर जी महाराज सत्संग की मंगल प्रेरणा एवं पावन सानिध्य में 22 जुलाई से 8 सितंबर 2024 तक आयोजित हो रहे भक्तामर हीलिंग की विशेष झलकियां। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। अभी समय है आपसे विदा लेने का। कल फिर उपस्थित होंगे आपके समक्ष, तो दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे नमनकर्ता सन्मति सुबल जिन श्रुतसेता संघ रजिस्टर्ड श्री मनोज प्रधान, अनु प्रधान, राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन, संजय जैन मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन, संपर्क सूत्र अभिषेक जैन भोपाल 9827812370।